भारत के अलग अलग शहरों में अनेकों किले हैं जो दशकों से देशी विदेशी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते आ रहे हैं। इन किलों का निर्माण प्राचीन काल में भारत के महान राजाओं ने करवाया था, लेकिन बाद में अंग्रेजी शासकों ने इन्हें अपने कब्जे में कर लिया था। आज़ादी के बाद ज़्यादातर सभी किलों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इन किलों की अद्भुत कारीगरी के अलावा इनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच लाती है। भारत में कई ऐसे किले हैं जो डरावनी और अद्भुत कहानियों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक किला है महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवार वाड़ा। जी हाँ, यह वही किला है जिसका जिक्र आपने फिल्म बाजीराव मस्तानी में बार बार सुना होगा। यह किला पेशवा बाजीराव ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसमें कई रहस्यमय घटनाएं हुई, जिसकी वजह से यह आज भारत के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की गिनती में आता है। तो चलिए आज जानते हैं शनिवार वाड़ा से जुड़ी कुछ रहस्यमय और रोचक कहानियों के बारे में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शनिवार वाड़ा का निर्माण सन 1732 में पेशवा बाजीराव द्वारा करवाया गया था। यह किला मुगल वास्तुकला और मराठा शैली का एक अद्भुत संगम है। अपनी प्रेमिका मस्तानी से विलय के बाद पेशवा बाजीराव ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद उनके बड़े बेटे बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है, उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। नाना साहेब के 3 बेटे थे, माधवराव, विश्वाराव और नारायण राव। एक युद्ध में नाना साहेब की मौत के बाद उनके बड़े बेटे माधवराव को सिंहासन सौंप दिया गया, जिससे उनके चाचा रघुनाथ राव को जलन होने लगी। इसके बाद एक युद्ध के दौरान नाना साहेब के दूसरे बेटे विश्वाराव भी मारे गए। माधवराव यह सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद मराठा साम्राज्य की डोर 16 साल के नारायण राव के हाथ में दे दी गई, जिससे चाचा रघुनाथ राव की जलन और ज़्यादा बढ़ गई। छोटे बेटे होने के कारण नारायण राव की मदद करने की जिम्मेदारी उनके चाचा रघुनाथ राव को ही सौंप दी गई। नारायण राव के पेशवा बनने से शिकारियों की एक ट्राइब बेहद नाखुश थी और इस कारण आए दिन उनके खिलाफ कोई न कोई साजिश होती रहती थी। सन 1773 में नारायण राव ने अपने खिलाफ हो रही सभी साजिशों को ख़त्म करने की ठानी और उन्होंने अपने चाचा को हाउस अरेस्ट करवा दिया। इस बात से रघुनाथ की पत्नी आनंदीबाई बेहद खफा हो गई और उन्होंने शिकारी ट्राइब के सरदार के साथ मिलकर नारायण राव को मरवाने की योजना बनवाई। एक रात जब नारायण राव अपने कमरे में सो रहे थे, तब शिकारियों की एक टुकड़ी ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मारकर उनके शरीर के टुकड़े नदी में बहा दिए। इस वजह से उनकी आत्मा को कभी मुक्ति ना मिल सकी। ऐसा कहा जाता है कि नारायण राव उस रात खुद को बचाने के लिए चाचा बचाओ चिल्ला रहे थे और उनकी वो आखिरी चीखें अब तक महल में गूंजती है। यही कारण है कि वहाँ शाम ढले कोई नहीं रुकता। कुछ कहानियों के अनुसार इस किले में कई बार भीषण आग भी लग चुकी है। हालांकि यह आग कैसे लगी और किसने लगवाई, इस बात की जानकारी आज तक नहीं मिली। यह कभी 13 मंजिला महल हुआ करता था, लेकिन आग लगने की वजह से महल के कई अहम हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और कई मंजिलें अंग्रेज़ों द्वारा किए गए हमलों में ध्वस्त हो गई। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।